नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 12 अगस्त। आज का दिन है इवेंटफुल क्योंकि आज है सीपीआई डेटा यूएसए, कोर सीपीआई और सीपीआई। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ा सा ये मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ के आ सकता है क्योंकि पिछले बार नेगेटिव था, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे हल्की सी बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। सीपीआई डेटा से पहले कल काफी सारे सवाल थे। सीपीआई डेटा से पहले पोजीशंस वाइंड अप हुई हैं, चाहे वो इक्विटी हो या कमोडिटी हो, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा था। एस&पी भी नीचे क्लोज हुआ, डाउ जोन्स भी नीचे क्लोज हुआ। हल्का सा दबाव हम लोगों ने मतलब गोल्ड और सिल्वर पे भी बाद में आता हुआ देखा। ये रहा आज का मतलब समरी। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पे लेंगे, वो है कि काफी सारे सवाल आ रहे थे कि गोल्ड का स्पॉट यूएस में और गोल्ड का फ्यूचर्स यूएस में, दोनों में $60 का अंतर क्यों है? क्योंकि अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 4395 के करीब यानी कि $4400 के करीब ट्रेड हो रहा है स्पॉट, जबकि फ्यूचर्स है यहाँ पे 4455 यानी कि $60 का अंतर है। ये अंतर इसलिए है कि स्पॉट मार्केट अभी के भाव को ले रही है और ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेजर कॉन्ट्रैक्ट है, ये है आपको अक्टूबर दिसंबर का है। तो जो फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये आपको $60 का गैप आ रहा है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है। रेदर ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले समय में गोल्ड का प्राइसेस जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, फॉरवर्ड कर्व अपना पॉजिटिव है। और जो अपना 1 आउंस गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी जो रेट्स आ रही हैं वो है 4422। ये हम ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। अब हम आते हैं अपने बाजार पे। अपने बाजार में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है 1,53,765 के करीब है। आज के दिन आपको 0.3% की बढ़त है, यानी कि फिर बढ़त में बाजार यहाँ पे खुली है। तो मेरे ख्याल से अब आपको 1,55,000 को चेज करना चाहिए और वो प्राइसेस आता हुआ नजर आ रहा है और आज के दिन भी थोड़ी सी बढ़त हो सकती है। हालांकि कोशिश करिएगा कि अगर आपने इंट्राडे लिया है तो सीपीआई डेटा से पहले आप वहां पे पोजीशन को वाइंड अप करते नजर आए। और आज मैं बिल्कुल आपको अपडेट दूंगी टाइमली। और सिल्वर की बात अब करेंगे। सिल्वर जैसे ही 4500 वाले जोन में फंसा हुआ है गोल्ड और वो मतलब एक स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, मैं यहाँ पे बेरिश बिल्कुल नहीं हूँ, उसी हिसाब से आपको सिल्वर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिल्वर 0.5% बढ़ी हुई है 65.27, यानी कि ये बढ़ते जा रही है $67 के करीब, जो हमारा मतलब पहला मतलब कि अभी के हिसाब से पहला आपको टारगेट लेवल होना चाहिए। अब हमारे मार्केट में जो है सिल्वर की जो ट्रेडिंग है वो लगभग मुझे लग रहा है कि एक बारी 2,35,000 2,36,000 वाले रेंज में आता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो सिल्वर में आज बढ़त का दिन रहेगा, गोल्ड में बढ़त का दिन रहेगा। सीपीआई डेटा से पहले इंट्राडे पोजीशंस आपको वाइंड अप करनी चाहिए, पोजिशनल ट्रेड आप रखिए। अब बात करेंगे हम बुलियन काउंटर की, एनर्जी काउंटर की। एनर्जी काउंटर में मैंने आपसे बोला था कि क्रूड में अभी बाय है। क्रूड में एक दिन में 500 से ज्यादा की बढ़त आई। कल की बढ़त पे यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त थी, 137 पॉइंट का एक बढ़त था। बहुत से आप लोगों ने यहाँ पे बाई कॉल लिया होगा। क्रूड में आज का रेट्स अगर मैं बोलूँ तो वो आ रहा है 83.74, यानी कि 0.63% का अपसाइड और भी ज्यादा है। और आज इन्वेंट्री भी है एक्चुअल, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्वेंट्री यहाँ पे उम्मीद है कि कम होके आएगी और उम्मीद होती है कि कम होके आएगी, तो फिर आपको यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड ही रहना चाहिए। तो एमसीएक्स कितना ट्रेड हो रहा था 7940, अब ये धीरे धीरे आपको 8100 8200 के करीब जाएगा। तो अभी इसमें सेलिंग से बचें। नेचुरल गैस दबाव में है 2.75, आज भी 0.38% का एक फॉल है। तो मेरे ख्याल से अब 265 की क्लोजिंग हुई थी, 262 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। और कल इसकी इन्वेंट्री है तो कल जो है इम्पैक्ट को मेजर आता हुआ दिखाई देगा। अब लास्ट में बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की। एल्यूमिनियम 356.5 आज बढ़ सकता है क्योंकि क्रूड में बढ़त है। जिंक कल थोड़ा सा दबाव में बंद हुआ, लेकिन आज फिर से एक बढ़त आ सकती है 396 के करीब। और डाउनसाइड आपको रह सकता है 392 का, लेकिन अपसाइड बायस रहेगा। कॉपर में भी कल एक दबाव रहा, बाद में पहले नहीं, 1379 1375 का एक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है था, मतलब क्लोजिंग हुई थी। तो इस हिसाब से कॉपर में मुझे लग रहा है कि 1385 अपसाइड मान के चलेगा, लेकिन वहां पे प्लीज निकलिएगा अभी। और निकल की बात करूं, निकल 1623 है आज के दिन, मुझे लग रहा है कि निकल में 1630 तक का जो जोन है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के अपसाइड है, डाउनसाइड आपको नेचुरल गैस में है, लेकिन आपका आज का मेजर जो एक वो रहेगा, ट्रिगर रहेगा, वो सीपीआई डेटा रहेगा। और अपना भी सीपीआई डेटा है तो ध्यान में रखिएगा। और मिड डे एडिशन में जुड़ेंगे और आज वहाँ पे कोशिश करते हैं कुछ मेटल्स स्टॉक को लेने की, और बेस मेटल के ट्रेंड के साथ वो क्यों ट्रेड नहीं हो रहा या फिर क्या उसके अभी फिलहाल ट्रेडिंग में जाना चाहिए, निवेश में जाना चाहिए, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे मिड डे एडिशन में। जरूर जुड़िएगा वहाँ पे। थैंक यू।